अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द WTV क्रिकेट पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट मोहम्मद अहमद। आज आज वेरी स्पेशल पॉडकास्ट है। आज मैंने किसी तरीके से सारों को इकट्ठा कर ही लिया है। पिछली पॉडकास्ट में तो लोग पीछे पड़ गए थे कि वी वांट ओल्ड पैनल, वी वांट ओल्ड पैनल। स्पेशली इब्राहिम की बहुत बातें हो रही थी क्योंकि उसके तो अलग सी फैन बेस है, अलग जेंडर की फैन बेस है उसकी तो। खैर सबको मैं वापस ले आया हूँ। वर्ल्ड कप का रिव्यू करना है। इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गया है। लेकिन सबसे पहले कैसे हैं यार सारे? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। लग यार। तो यार we're gonna start off with the final। लेकिन सबसे पहले मैं फ्रेश थॉट्स लूंगा प्रिडिक्शंस के ऊपर भी थोड़ा बहुत। अगर हम ओवरव्यू कर लें, अगर सारों को अपनी प्रिडिक्शंस याद हुई, हमने वर्ल्ड कप से पहले कुछ प्रिडिक्शंस तो दी थी जो ज्यादातर खराब थी। तो अजलान भाई वाज वेरी हैप्पी अबाउट वन प्रिडिक्शन। तो अजलान भी आप अपनी प्रिडिक्शंस का अगर ओवरव्यू दे। यार अब यू आर पुटिंग मी ऑन द स्पॉट राइट नाउ, याद तो नहीं है उस तरह से, मगर हाँ, मुझे ये याद है कि मेरे ख्याल से मैंने विनर इंडिया ही बोला था, राइट? इंडिया पाकिस्तान फाइनल, इंडिया टू विन तो कहा था शायद। एक तो वो, हाँ, एक तो वो प्रेडिक्शन सही हो गई। लास्टली मेरे ख्याल से ये पूछा था कि भाई विकेट टेकर में सबसे ज्यादा कौन होगा। कुछ तो मेरे ख्याल से चक्रवर्ती कहा था, क्या कहा था, किसी ने कहा था मुझसे चक्रवर्ती क्या? यार किसी ने कहा था लेकिन मुझे याद नहीं है किसने कहा था। मैंने मार्को हाँ, मेरा यानसन ख्याल है कहा था। किसी ने तो कहा होगा यार, क्योंकि चक्रवर्ती का मैंने भी कहा तुझे था। तू तो ऊपर से ही आता है ना। मोस्ट क्या? लीडिंग विकेट टेकर तुम कहा था क्या? हाँ, मैं लीडिंग टिकट का कहा था उसका। हम्म अच्छा, आई डोंट ये तुमने कहा रिमेम्बर था कि दैट मुझे गाने। कॉपी अच्छा, तुमने जो कहा था मुझे जो कॉपी ना करो, फिर तुमने चेंज किया था अपना लीडिंग हम्म टिकट। मैंने यस। चक्रवर्ती चेंज कर लिया था फिर। हाँ हाँ। फिर अरे भाभी, कौन फ्लॉप किया ऑफ था द फिर मैंने, टूर्नामेंट ये कौन था याद है? आपका? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आप फ्लॉप ऑफ द टूर्नामेंट। फ्लॉप फ्लॉप ऑफ ऑफ द द टूर्नामेंट तो मेरा साहिबजादा फरहान था। यार मेरी और उसको जाती मेरा कौन था, ये अजान बताएगा। नहीं, पहले मेरे पे बात करो, आगे नहीं जाना दूंगा। असलान का ए फ्लॉप ऑफ द अजान भाई, टूर्नामेंट मेरा कौन था? मेरा फ्लॉप यार ऑफ द बटलर जो का भी टूर्नामेंट कहा जो था था ना। मुझे याद नहीं है, सॉरी। ये टॉपिक ही चेंज करो भाई। वो दोनों को- नहीं नहीं यार, बड़ी भाई अच्छी मैंने ना प्रेडिक्शन बटलर थी का कहा था। असलान की। मैंने बटलर का कहा था, और मैंने ये भी कहा था कि भाई, मतलब मैंने रीजन भी दिया था, ठीक है ना। ये नहीं बस हवा में तीर नहीं चलाया, जैसे शायद ज्यादा फरहान का किसी ने हवा में तीर चला दिया था ना, यूं बिल्कुल हवा में छोड़ा था, वो नहीं किया था। कुछ सोच के बोला था, और फिर इवेंचुअली वो हुआ भी। इनफैक्ट आखिरी मैच में भी जो सेमीफाइनल हुआ, उसमें पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा एक चौका मारा था इसने। आई गेस अर्शदीप को पहले ओवर में मार दिया था, तो लग रहा था यार आज शायद कुछ कर जाएगा। इसका मगर शोल्डर इतना घूमने भी आउट ऑफ लग गया फॉर्म था है फिर कि से, बंदे वाइब्रेट हो रहा ने, था। हाँ, मतलब बिल्कुल ही उसका फ्लॉप टूर्नामेंट गया। और आई गेस इट्स टाइम अप फॉर हिम नाउ। जेमी स्मिथ अच्छा एक और आपका ओपनर पीछे वेट कर रहा है, व्हाइट बॉल में ओपन भी कर चुका है, डकेट है अच्छा ऑप्शन। डोमेस्टिक में इनके बहुत सारे लड़के, तो आई गेट टाइम अप फॉर बटलर नाउ। मैं बात अपनी किसकी हो जाती रही है? प्रेडिक्शन की भी मैं बात करूं बीच में तो। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बात किसकी हो रही है कि किसको ड्रॉप होना चाहिए। ये बटलर की बात की है इसने। हाँ ठीक है, ड्रॉप होके हाँ, मैं पाकिस्तान आ अपनी जाए यार, जाती प्रेडिक्शन वो की बहुत अगर मैं स्कोप है। थोड़ी बहुत बात करूं, थोड़ी बहुत ही करूंगा। दो प्रेडिक्शन मैंने की थी जो दोनों बहुत उल्टी आके मुझे पड़ गई है। एक तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। तो चलो, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन होते हुए चलो आपने ये प्रेडिक्शन किया थी तो खैर है। एक और मैंने प्रेडिक्शन की थी कि शराब खान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा। जो बात बिल्कुल ही उल्टी पड़ी है मुझे। और ये उस वक्त तो मैं बड़ी डिस्गस्टिंग दादी यार। दे रहा था। मैं इस पे ये बात भी कहूंगा कि शराब खान का इस्तेमाल भी शायद अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आई थिंक क्या शराब बात है, खान क्या बात है। मैंने मुस्ताक किया था। उसका उसको सही ओवर नहीं इस्तेमाल देना था कि ओह, उसको मुस्ताक वाली उससे बात पानी कर रहा अच्छा हूँ। पिलवाते। ऐसी बात है। चाहिए। मतलब मैं थोड़ा बहुत अगर उसको सही इस्तेमाल लॉजिक किया यूज था करूँ तो उसने। उसे इतना ओवर नहीं देने चाहिए थे। यार हाँ, सही है, ये बिल्कुल ठीक मसला है, है थोड़ा सा। देखो, बिल्कुल ठीक बैटिंग है, में इतना बुरा नहीं किया शराब खान ने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ हाँ, एज अ उस, बैट्समैन तो लेकर वो गए फिर थे ना हम प्लेयर उसको ऑफ द वहां पर, टूर्नामेंट कैसे एज अ बन मैं रहा? तो एज अ बैट्समैन लेकर गया था। अच्छा, शबाब एज अ बैट्समैन खेलेगा अब, ठीक है ठीक। सही है, खेल सकता है, सही बात है। मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर में वो खेल सकता है एज अ बैट्समैन। ये बात सही है। हमारे लोग गुलाब लेवल लगा देते कि भाई ये बॉलर है, भाई अब बॉलर है मगर बैटिंग अच्छी कर रहा है, तो आप खिला लो। अब जैसे साहिब अयूब, मैं सीरियसली एक बात कर रहा हूँ, तुमने शायद अजीब लगी। भाई साहिब अयूब का 60वें नंबर पे किसी दिन खिला दो ना। बॉलिंग तो कर रहा है ना, 7वें नंबर पे नवाज से खिला दो। बेहतर ही कर रहा था अगर वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान, अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर पाकिस्तान में स्टीवन स्मिथ होता ना, कभी भी आज स्टीवन स्मिथ इतना बड़ा बैट्समैन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि सब बोलते हैं यार ये लेग स्पिन अच्छी नहीं कर रहा, ये लेग स्पिन अच्छी नहीं कर रहा। भाई लेग स्पिन अच्छी नहीं कर रहा, बैटिंग का उसको टैलेंट देखो। शताब खान मिडिल ऑर्डर में अच्छा ऑप्शन है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो लेग स्पिन अच्छी नहीं कर रहा तो लेग स्पिन ना करवाओ ना भाई, उसको एज अ बैट्समैन ही एग्जैक्टली। खिला रहे हो प्राइमरी, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है, बिना वजह आप
एक लेबल नहीं लगा दिया करो। अब साइड में ऊपर लगा दिया लेबल कि भाई वो पार्ट टाइम बॉलर है, भाई वो अपने मेन बॉलर से अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो पार्ट टाइम बॉलर नहीं है। या वैलिड। और मैं यही बात कर रहा था कि उस पूरी पॉडकास्ट में मैंने चलो शादाब खान के बारे में बहुत गलत बातें की है, प्लेयर द टूर्नामेंट नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने तब यही कहा था कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, उससे आप 2-3 ओवर कभी कभार निकाल सकते हो अगर कंडीशंस है। अगर आप उसको 3-3 4-4 ओवर कराए तो भाई थोड़ा खुदा को मानो, क्या कर रहे हो शादाब। एक तो मुझे सबसे तब चढ़ी थी ये जो लास्ट मैच हुआ है श्रीलंका का, 25 कुछ रन रहते थे, ड्रिंक्स ब्रेक आई है, माइक हसन साहब बाहर आए हैं, बड़े गुस्से से बाहर आए हैं, मुझे लगा कोई अच्छी बात करने आए होंगे। जैसे ही वो ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हुई है, अगला ओवर गया शादाब खान को, उस्मान ताले का ओवर पड़ा था, शाहीन का ओवर पड़ा था, नसीम का ओवर पड़ा है, गया शादाब खान का ओवर, 15 रन पड़ा, वही वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो मैं ये नहीं कह रहा शादाब खान ने कोई अच्छा वर्ल्ड कप खेला है, बुरा खेला है उसने, लेकिन उसको यूज भी इस तरीके से हम कर रहे हैं कि अगर आपने इसको बैटिंग पे लेके गया तो बैटिंग पे उसे खिलाओ, अगर आप बॉलिंग पे लेके गए तो उसकी तो टीम में जगह ही नहीं बनती बिल्कुल। खैर प्रेडिक्शन से हम हटेंगे ऑब्वियसली, आज जो फाइनल हुआ है उस पर ही हमने ज्यादा बात करनी है। इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है, 4th फाइनल इन अ रो इंडिया ने जो खेला है कंसेक्यूटिव आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और 3rd ट्रॉफी इन अ रो। और भी एक पाकिस्तानी फैंस, हमें तो बड़ा इसका दुख है कि हम 4 टूर्नामेंट्स में लगातार हम ग्रुप स्टेज में बाहर हो रहे हैं, सेमीफाइनल नहीं खेल पा रहे, और उधर दीज गाइस आर विनिंग टूर्नामेंट आफ्टर टूर्नामेंट, क्योंकि हम तो बिला वजह ये राइवलरी का जो है चूरन हम काटते रहते हैं भाई, कि हम उससे जैसे किसी तरीके से कंपेरेबल हैं। खैर इब्बी तेरी तरफ आऊंगा क्योंकि इब्बी तू बहुत खामोश है, और पता नहीं तेरा शुगर डाउन है, तुझे नींद आ रही है, या तुझे इफ्तारी के बाद रोजा लग रहा है, लेकिन तेरी तरफ आऊंगा, तेरी क्या थॉट्स है इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के? यार थॉट्स क्या है, एक अच्छी डोमिनेटिंग टीम है इंडिया आपकी। अगर एक प्लेयर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो आपकी टीम ऐसी एक आप एक प्लेयर को मोटिवेशन दे सकती है कि वही प्लेयर एंड में आके परफॉर्म करे। वो हमने देखा अभिषेक शर्मा का, पूरे टूर्नामेंट में उसकी फॉर्म नहीं थी, और जिस तरह से आपकी बैकिंग होती है ना, तो वही आपको आगे लेके जाती है। टीम का उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था, ट्रस्ट था, और आज देखो उसने किस तरीके से इनिंग्स खेली है। तो दैट्स स्पीक्स। अगर ऐसे प्लेयर्स आप पाकिस्तान में देखो, तो भाई पाकिस्तान में तो कभी भी कोई ऐसा प्लेयर परफॉर्म ना करे। आप मैक्सवेल को ले आओ, आप अभिषेक शर्मा को ले आओ, किसी को भी ले आओ, ठीक है? तो ये एक अच्छा हाइलाइट था इस वर्ल्ड कप का और इस फाइनल का। बाकी इंडिया डिजर्व टू विन। अगर कोई बात करे कि पिच वो पिच ऐसी बनाई है कि इंडियंस ही खोल-खोल के खेलें, भाईजान पिच दोनों साइड्स के लिए बनती हैं, ठीक है? वर्ल्ड कप आने से पहले वी न्यू के 2-3 पिचेस ऐसी होंगी, स्पेशली वानखेड़े और ये जो मोदी स्टेडियम है, इनके पिचेस ज़्यादातर बैटर्स को फ़ेवर करते हैं। तो फ़ेवर किया जी। अगर आपको पहले से ही पता था टूर्नामेंट के पहले से, तो भाई आप एक बैटिंग स्क्वाड लेके आते, आप अच्छे प्लेयर्स लेके आते। वो इंडिया ने किया, बाकी सारी टीमों ने नहीं किया। चलो किया होगा, मगर इंडिया के पास वो बैटर्स अच्छे थे, हिटर्स अच्छे थे। तो दे कैपिटलाइज्ड ऑन इट, इन्होंने अच्छा स्कोर पोस्ट किया एंड डिफेंडेड इट रियली वेल। इनके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। बुमराह ने आज 3 यॉर्कर से विकेट लिए हैं और 3 स्लोअर बॉल यॉर्कर से विकेट लिए हैं। एक्सेप्शनल यार, मतलब बैटिंग पिच के ऊपर बॉलिंग भी आप ऐसी करो ना कि लोग आपकी तारीफ करें। तो अमेजिंग परफॉर्मेंस, 10 आउट ऑफ 10। यार ये पिच वाली बात को मैं थोड़ा ही डिस्कस करूंगा, ऑब्वियसली करना तो नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बिटर लगता है कि एक टीम वर्ल्ड कप जीती है और ये आप कह रहे हो कि और पिच इस तरीके से, आई थिंक पिच किसी भी तरीके की होती, इंडिया प्रॉब्ली वर्ल्ड कप जीती जाती, दे वर द बेस्ट साइड इन दिस वर्ल्ड कप। और शुरू में एक टूर्नामेंट में पिचेस कम्पिटिटिव भी थी और इंडिया तब भी मैचेस जीती है, हमें भी उन्होंने सिंगल वन नो 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 साइडेड मैच भी कराया था उन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर तो ये बहुत ज्यादा बैटिंग विकेट ना बनाते तो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच 50-50 होता। ये अनलिमिटेडली वेल बैटिंग विकेट थी, इसलिए ये वन साइडेड मैच हुआ। अगर इस विकेट में थोड़ा सा परचेज होता फॉर स्पिनर्स तो फिर सोधी भी खेलता, मकॉन्की भी खेलता। इतना आसान नहीं होता भाई इंडिया को मारना, इतनी छोटी नहीं, बाउंड्री आसान की और मैंने बात इतनी नहीं की, मैंने कहा इंडिया तब भी जीत जाता तो मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रॉब्ली। इतना आसान नहीं होता जीतना, मतलब कंपटीशन कम से कम टफ होता। आप इतनी राइट। बैटिंग विकेट्स बना रहे हो, उन विकेटों पे आपके लड़के खेलते हुए बड़े हुए हैं, उनके दिल खुले हुए हैं, उनको पता है भाई मैं यहाँ से यूं हिट करना है, हवा यहाँ पे लेकर जाती है बॉल, मुझे यहाँ से इतनी डायमेंशन है, ये वाला हैंड छोटा है, ये वाला बड़ा है। इतना उनका दिमाग उन ग्राउंड्स पे सेट है कि अब खेल खेल कर उनकी मसल मेमोरी ऐसी हो गई कि वो जो बॉल पीछे पड़ता है उसको अंदर फेंकते हैं, बल्कि जो आगे पड़ता है उसको भी अंदर फेंकते हैं भाई। इन ग्राउंड्स में उनकी इतना होमवर्क है, इतनी ट्रेनिंग है, इतनी प्रैक्टिस है बचपन से लेकर अब तक के, अब लगता है उनको इन ग्राउंड्स में हराना नामुमकिन ही हो गया। यार एक नहीं, और तो यार चीज लेकिन असलान आपको अजलान तुम एक इससे चीज ये एग्री? फैक्टर इन करनी पड़ेगी थी कि जो टूर्नामेंट था वो जाहिर सी बात है हमें शुरू से पता था कि उनके होम में हो रहा है, तो थोड़ा तो वो एडवांटेज लेंगे उस चीज का। अब ऐसे तो नहीं वो कर सकते ना कि वो न्यूजीलैंड के मुताबिक वो थोड़ा कर दे। और अगर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम होती मगर ना, पिचेस तो तो आरसीबी की न्यूजीलैंड हो गई ना। अगेंस्ट ऑल ऑड्स भी जीत सकती थी।
ये नहीं कि आप सारा उन्हीं पे डाल दो कि उन्होंने पिच ऐसी बनाई है और न्यूजीलैंड बेचारे फंस गए। यार न्यूजीलैंड ने आज बहुत ज्यादा नेगेटिव बॉलिंग भी की, अगर आप लोगों ने देखा हो ना तो बिल्कुल। उन्होंने यस, बहुत उन्होंने बिल्कुल भी विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं की। उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप कराते गए वहां पे उनको 2-3 शॉट्स इस तरह की भी संजू सैमसन की, जिस तरह थर्ड मैन के ऊपर से छक्का हुआ है, वो थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड होता है, वो सीधा कैच था। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि उनकी फेवर में भी गई हैं। ऑब्वियसली यार देखो, सीधी सारी बात है, इस तरह ओपनर तभी खेलते हैं जब आपको अपने मिडल ऑर्डर के ऊपर यकीन होता है। उनके जिस तरह हम देख रहे थे एशिया कप के अंदर, उनका मिडल ऑर्डर उनको फंसा रहा था, लेकिन यहाँ पे आगे अगर आप देखो, दुबे हो गया, पांड्या ने भी 1-2 इनिंग्स अंदर खेली हैं, तिलक को जैसे ही उन्होंने डिमोट किया नीचे तो उसने अच्छी इनिंग्स खेलना शुरू कर दी हैं। तो आपको हमेशा, जब भी आपका मिडल ऑर्डर अच्छा होगा ना, आपको आपका टॉप ऑर्डर हमेशा इस तरह खेलेगा। अब कुछ टीमें इस तरह की हैं माशाल्लाह, हमारे जिस जिस तरह की हमारी टीम थी, अब मिडल ऑर्डर ही आप माशाल्लाह लेके जा रहे हो, तो जहाँ पे देखो हमारे टॉप ऑर्डर ने अच्छा स्कोर किया, मिडल ऑर्डर एंड में आगे हमें मरवाया। इवन के जो लास्ट मैच हमने खेला था उसके अंदर भी। तो यार आपका मैचअप, जो आपकी पूरी टीम का लाइनअप होता है ना, वो बहुत मैटर करता है आपके टूर्नामेंट की, अगर आप वो जीतोगे कि या नहीं जीतोगे। ये टूर्नामेंट इस तरह का था, इसमें हमें पता था कि जो जोन सी अच्छी बैटिंग साइड्स होंगी ना, वही जीतेंगी। तो वही हुआ। खैर ये टॉस एक सॉरी बात मैं छोटी-सी करूँगा, एक बात छोटी-सी कि भाई अगर हाँ। तो आप ये बात कर रहे हो ना कि इंडिया की टीम बहुत ही अच्छी है, उसने जीतने का। यार अगर यही फाइनल कोलंबो में पाकिस्तान और इंडिया का हो रहा होता ना, फिर आप देखते हैं इंडिया के बैट्समैन असल में क्या है, ठीक है ना? फिर आपको पता चलता अच्छा कितनी उनमें असल जान किसका है, जब कोलंबो में बॉल मुँह से हिल रही होती, ठीक है ना? बॉल पिच में ग्रिप कर रही होती। यार इतने आप बैटिंग विकेट्स बना रहे हो कि मुझे बॉलर्स के लिए बुरा फील होता है। क्योंकि फर्गुसन इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ बॉलर जो 2 ओवर में 48 खाएगा, मगर क्यों नहीं खाएगा? जब बॉल विकेट में कुछ हेल्प ही नहीं कर रही। इट वाज़ अबाउट नियरली 15 ओवर्स के बाद न्यूज़ीलैंड को समझ आया था कि यहाँ पे स्लो शॉर्ट बॉल्स करेंगे तो बचेंगे। और आई वाज़ फीलिंग सो बैड फॉर द अपकमिंग न्यूज़ीलैंड बैटर्स कि अब इंडिया के बॉलर्स को शुरू से पता है हमें ये करना है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 15 ओवर के बाद न्यूज़ीलैंड ने स्लो शॉट बॉलें करना शुरू कर दी थी और उसपे इंडियन बैटर्स तो नहीं लग रहे थे, एकदम से रन्स रुक गए थे। मगर मुझे अब ये था कि अब न्यूज़ीलैंड तो ये मैच 100% हारेगा क्योंकि इंडियन बॉलर्स को उन लोगों ने चीट कोड दिखा दिया इस पिच पे क्या करके बच सकते हैं। तो फिर इंडियन बॉलर्स एग्री। ने वो किया भी। तो कहने का मकसद है यार, राइट नाउ एक बात है कि हाँ, इंडिया स्किल वाइज़ बहुत ऊपर है। मगर यार कुछ ना कुछ क्रिकेट में प्लीज़ बॉलर्स को भी दो, वरना फिर यही होगा कि बाकी 10-11 बैट्समैन खेलेंगे, उनमें से 4 बॉलर होंगे, साइम अयूब ओपनर है वो बॉलिंग कर रहा है, बाबर आज़म भी बॉलिंग कर देगा, मगर 11वें नंबर पर भी फिर आपका ना समझ लो कि खुशदिल से आ रहा होगा। कुछ बॉलर्स को दो ताकि प्रॉपर बॉलर भी कुछ ना कुछ क्रिकेट खेले भाई। आई एग्री। यहाँ पे मैं एक चीज जो लॉकी फर्गुसन की बात की है उसमें मैं थोड़ा टच अपॉन करूंगा यार। बेशक स्कोर इतना पड़ गया है, पिच बुरी भी थी, लेकिन लॉकी फर्गुसन को आज अगर रन्स पड़े हैं ना, तो वो अपनी बैट बॉलिंग की वजह से पड़े हैं। लॉकी फर्गुसन आया है पावर प्ले में, उसने ओवर कराया, आई थिंक उसमें उसने 3-4 तो वाइडें कराई हैं और बाकी जितनी भी बॉलें कराई हैं सारी डाउन द पैड्स कराई। अब पिच में स्विंग हो, सीम हो, बाउंस हो, कुछ भी हो, अगर आप डाउन द पैड्स बॉलिंग करा रहे हो पावर प्ले में, आपको रन्स पड़ेंगे। फर्गुसन ने आज बुरी बॉलिंग कराई है और न्यूजीलैंड ने स्पेशली न्यूजीलैंड ने बुरी बॉलिंग कराई है। पिच थी बैटिंग फ्रेंडली और लेकिन आप पहले 14 ओवर उठा लो, न्यूजीलैंड ने सिर्फ बुरी बॉलिंग ही कराई है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी तो उन्होंने थोड़ा पुल बैक किया, लेकिन उन्होंने बुरी बॉलिंग कराई है जिसकी वजह से उनको इतने रन्स पड़े। यार एक और और उसके दूसरे एंड पे इंडिया ने अच्छी बॉलिंग कराई है, बुमराह ने आज भी शुरू से उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है। तो आई थिंक ये बात तो है कि इस तरह की पिचेस पे कॉम्पिटिटिवनेस यार खराब हो जाती है मैं क्योंकि एक बात और भी करूँगा इस पे, तुम करो अपना पॉइंट फिर मैं बोलूँगा। आज मैं थोड़ा-सा ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि मैंने मैच में बहुत सारे पॉइंट्स नोटिस किए हैं। बुरा नहीं मानना भाई। हाँ, नहीं मैं थोड़ी वो बात कंप्लीट कर रहा था कि इस तरह हाँ, की बात पिचेस पे कंप्लीट ये हो जाता है कि अब एक टीम ने 250 कर दिया ना, तो दूसरी टीम चेस करने आती है तो उनकी 2-3 विकेट जब गिर जाती है ना शुरू में, तब भी वो गेम से बाहर हो जाती है क्योंकि यार वेरिएबल्स अहमद, बहुत मसला कम बच जाते हैं कि आपको मसला पता 250 है क्या करना है? है ना तो आपके हाँ बोले भी एक कंपेटिटिव इसलिए नहीं होता कि अगली टीम के पास अर्शदीप सिंह और बुमराह जैसे बॉलर्स हैं जो आपको भाई स्कोर करने देंगे ही नहीं। अगर आप इंग्लैंड का आई सेमीफाइनल एग्री। देख लो, दे माइट हैव फेस्ड इट इन द लास्ट 5-6 ओवर्स, मगर उन्होंने लास्ट 5-6 ओवर सिर्फ यॉर्कर्स कराए हैं। आप इमेजिन करो। मतलब कंपैरेटिवनेस वहीं पर खत्म हो जाती है ना कि मतलब फिर एक ही साइड है सिर्फ, बॉलिंग साइड, जो बैटिंग पर विकेट के ऊपर भी परफॉर्म कर लेती है। नहीं या फिर कॉम्पिटिटिवनेस से मेरा मुराद ये है कि वेरिएबल्स बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपकी क्रिकेट इतनी रह जाती है ना कि हर बॉल पे छक्का मारना है, तो वेरिएबल्स बहुत कम हो जाते हैं। फिर ग्राउंड फील्डिंग वाला जो एलिमेंट है, फिर वो पे फील्ड पे टाइट रखना, वो सारे एलिमेंट जो है वो चले जाते हैं। जब एसोसिएट टीम्स को आप देख लो, एसोसिएट टीम्स 150 से 160 के टोटल को कैसे फंसा लेती है, वो फील्डिंग पे या बाकी चीजों पे गेम प्लान पे वो फंसा लेते हैं। जब स्कोर ही और 250 होगा
जब सारी मसल की गेम है कि यार बॉल करानी है, शॉट मारनी है, स्विंग होगा नहीं, 250-250 बिल्कुल मारना है, तो फिर उनके वेरिएबल्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो आप देखोगे अगर ये आप इस तरह की पिचेस हर मैच में लोगे ना, तो नीदरलैंड्स, यूएसए, जिम्बाब्वे ये टीम्स कोई मैच नहीं जीतेंगी। बड़ी टीम के खिलाफ ये मैच नहीं जीतेंगे इतने वाले। तो बिल्कुल आई थिंक वो वेरिएबल्स वाली बात ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे भी पिच हो, यू हैव टू प्ले द पिच। और इंडिया बेस्ट साइड थी इस टूर्नामेंट की, बेस्ट साइड है पूरे वर्ल्ड की टी20s में ओवर द लास्ट 2-3 I इयर्स, और don't इसलिए think वो so. वर्ल्ड I कप जीते don't हैं। think so. Bro, अगर to be very honest, I think that South Africa is the best T20 cricket team right now. साउथ अफ्रीका आई बहुत ऊपर की एग्री ब्रांड की टू क्रिकेट खेल सम रही थी। इट वाज एक्सटेंट। जस्ट देयर आई एग्री। अनफॉर्चुनेट डे एंड देयर अनफॉर्चुनेट डे और उनका चोकर वाला जो एक हिसाब है, वरना अफ्रीका जैसी टीम कोई भी एग्री, नहीं थी इस वर्ल्ड में। कसम से बिल्कुल सबसे इंडिया एग्री, से अच्छी भी टीम अच्छी थी है। कंप्लीटली। अफ्रीका वालों में। सबसे कंप्लीट टीम है, मिडिल ऑर्डर के प्रॉपर बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर में ही रहे पूरे इंडिया में। ओपनर को मेक शिफ्ट नहीं किया था इंडिया ने, ओपनर को मेक शिफ्ट किया हुआ था, ठीक है ना। और एक बात मैं छोटी सी यहाँ पर करूंगा, तिलक वर्मा को मिडिल ऑर्डर में डाला, उसका इम्पैक्ट देखा। ये उन सब लोगों के मुंह पे थप्पड़ है जो बोलते हैं कि ओपनर को पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में खिला रहा है। भाई ऊपर का बैट्समैन मिडिल ऑर्डर या में खेल सकता है अगर वो बैट्समैन है, अगर उसका होमवर्क कंप्लीट है, अगर उसके पास शॉट्स हैं, सही है ना। ये सब सिर्फ या स्टूरन होते हैं, और हमारी आवाम इतना बाया करती है स्टूरन को, यार वो मिडिल ऑर्डर में खेलना, वो ओपनर है। तिलक ने कर दिया ना। यार एक चीज तुमने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि यार ओपनर्स जो है उनको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, लेकिन यार आप अगर इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट जाके देखो ना भाई, इन लोगों के इतने रन है ना फर्स्ट क्लास के अंदर, उन्होंने हर पोजीशन के अंदर, हर कंडीशन के अंदर, हर सिचुएशन के अंदर रन बनाए हुए हैं। अब आप ऐसे ओपनर को लाके जिसने, आप पहले तो बैट्समैन ही लाके आप उसको इंटरनेशनल बनाना चाहते हो ना, 2-4 उन्होंने फर्स्ट क्लास खेले होते हैं, 2-3 इनिंग्स उन्होंने पीएसएल के अंदर अच्छी खेली होती है, आप उनको लाके ओपनर खिला देते हो। अब उन्होंने खेला ही सारी जिंदगी अग्री। ओपनर है, अब उन्होंने इस सिचुएशन में खेला ही नहीं हुआ भाई। आप, मुझे याद है जडेजा आज से कोई 5-6 साल पहले जब वो क्या नाम है बहुत ज्यादा रन्स कर रहा था भाई, उस बंदे की 2 के 3 ट्रिपल सेंचुरी है फर्स्ट क्लास के अंदर, वो क्यों ना स्कोर करे मुझे बताओ किसी भी सिचुएशन में आके। आप इस तरह की कैलिबर के बैट्समैन लेके आओगे, उसको फिर जहां मर्जी खिलाओ वो करेंगे स्कोर। तिलक लेकिन वर्मा आप मुंबई के एक लिए नो 5वें लुक नंबर पे शॉट के ऊपर खेलता आप है। उनको हर जगह पे खिलाना शुरू कर देते हो, तिलक वर्मा भाई मुंह नीचे रख के आईपीएल में खेलता मिडिल है ऑर्डर वो। करता है। हाँ ऐसे ही है। तिलक वर्मा की बात यार कर रहे हो? मगर जब वो आया हाँ, था इंडिया की टीम में, तब वो वन डाउन खेलता था ब्रो। नहीं मैं उसने कह रहा अपनी हूँ कि जो वो खेला हुआ स्टेट है। क्रिकेट खेली है वो भी ऊपर खेली। हाँ मुझे समझ आ गई तुम्हारी बात, मगर जब इंडिया की टीम में आया तब तो ऊपर ही खेल रहा था ना। इस वर्ल्ड कप में ऊपर खेला है यार, सब छोड़ दो हम्म। पीछे का जा रहे हो। इस वर्ल्ड कप में शुरू के 4 मैच ऊपर खेला, उसको फिर मिडिल ऑर्डर किया है। यकीन करो अगर कोई पाकिस्तानी लड़के को मिडिल ऑर्डर करते वो परफॉर्म ना करता, हमारे एजेंडा से अलर्ट तो आ जाते फौरन कि यार वो आपने ओपनिंग पे उसको स्टार्ट करवाया था वर्ल्ड कप में, आपने मिड में शुरू था वर्ल्ड कप उसको 1 डाउन करवा दिया, वो 3 डाउन करवा दिया। इतना स्टाइल होता ना ये, और यकीन करो उस बंदे की परफॉर्मेंस बुरी भी होती है ना, तब कवर करते हैं कि हाँ यार बाकी ये क्या। भाई आप इंटरनेशनल टीम में खेल रहे हो, इफ यू कैन नॉट प्रोवाइड दैट वेरिएबल बैटिंग ऑर्डर खुद से, तो फिर आपको टीम में खेलने की जरूरत नहीं है। सॉरी, अगर आप इतने रिजिड हो कि मैं ओपनिंग के अलावा कोई रन ही नहीं कर सकता, तो फिर भाई आप अपने क्लब के लिए खेलो, क्योंकि शायद वहां पर ये चल सकता है। पाकिस्तान, अगर आप इंटरनेशनल टीम में खेल रहे हो 22 करोड़ में से, अगर 10 लाख बंदे भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते, तो उसमें से अगर आप 11 की टीम में हो, तो आप ऊपर नीचे तो थोड़े से हो सकते हो ना यार। ये मैं हारिस के लिए बात कर रहा हूँ, ये मैं हसन नवाज के लिए बात कर रहा हूँ, ये मैं बाबर आजम के लिए बात कर रहा हूँ, ये मैं इन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो ये जवाब बना के पेश करते हैं कि यार हमारा नंबर नहीं मिल रहा हमें। हाँ, अग्री वेरी करते हो यार, इसमें प्लेयर्स का मसला नहीं है अज़लान, इसके अंदर यार ये देखो, ये सारे जितने भी प्लेयर्स की मैंने बात की है ना, जितना इन्होंने परफॉर्म किया ना, इनका इतना ही कैलिबर था। आप अब वेल सेड तिलक वर्मा ने जिस तरह के आगे जिस नंबर्स के ऊपर उसने पहले भी दो दो मेरे ख्याल में डबल सेंचुरीज हैं, डबल सेंचुरीज कह रहा हूँ सॉरी, उसकी 2 हंड्रेड्स है टी20 के अंदर हाँ। बिल्कुल। वन भाई, डाउन पे, वन डाउन पे, वन डाउन पे। यार अब टू देखो इन यार उसने, यार वो ठीक है तुम्हारी बात, अब आप देखो वो जिस मोमेंटम को कैरी करते हैं वो कभी भी इस तरह नहीं करते आके। पिछले कुछ मैचेस में हुआ था एशिया कप के बाद से कि उससे परफॉर्म नहीं हो रहा था, उसको नीचे लेके भेजा उन्होंने, उसको थोड़ी फ्रीडम मिली, वहां पे उसने स्कोर करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने वन डाउन में भी अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ था। किया आप हुआ था देखो, बिल्कुल। आप लोगों को नीचे कब लेके आना चाह रहे हो, जब वो बिल्कुल ही गंदा परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको मिडिल में लेके आना चाह रहे हो, जहां पे उनसे ओरिजिनली परफॉर्म नहीं हो रहा था, आप उसको नीचे लेके आना चाह रहे हो। और अगर यहाँ पे भी अगर आप देखो ना कि जिस नंबर पे तिलक वर्मा से परफॉर्म नहीं हो रहा था, वो उनके स्टैंडर्ड से परफॉर्म नहीं हो रहा था, समझ रहे हो बात को, वो इंडिया के स्टैंडर्ड से परफॉर्म नहीं हो रहा था। हालांकि अगर आप वो पाकिस्तान की टीम में, तो आपने कहना था, हमारे सिलेक्टर्स ने कहना था बहुत अच्छी वो एंकर इनिंग्स खेल रहा है, उनके लिए एक्सेप्टेबल होनी थी वो स्कोर्स उसके, जो कि हमारे जो उनके उनके सिलेक्शन कमेटी के लिए या उनकी मैनेजमेंट के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा खैर भाइयों, ये अभी मैंने एक और बात करनी है छोटी सी, अहमद। एक हाँ, बात कर लो मैंने कर। और करनी है, पता नहीं आप सब लोग मेरे से एग्री करोगे यार, मगर प्लीज ये बात को ना इस तरह मेरे साथ चलना, मैं समझाऊंगा ये बात। आई थिंक राइट नाउ एवरी बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट इज टेकिंग प्रेशर ऑफ बुमराह's नेम। बुमराह के नाम का बहुत प्रेशर ले रहे हैं।
Bumrah Agreed. bowled a lot of full tosses today, and no one even tried to hit a 4 on that. भाई क्यों? क्योंकि बुमराह आपकी बॉलिंग है, उसको ओवर निकालो। उसने इतनी गंदी बॉलिंग की है यार, पिछले मैच में भी और आज भी। यार मुझे हैरत है, पूरी दुनिया बोल रही है कि बुमराह कितना बड़ा बॉलर है। पिछले मैच में उसने जो 12 ही यॉर्कर थी, उसमें से 5 फुल टॉस थी। अगली टीम ने उसको मारा ही नहीं, क्यों? कि बुमराह करा रहा है। अगली टीम उसको नाम का प्रेशर इतना ले रही है। आज देखो बुमराह ने कम से कम अपने 12 फुल टॉसें की हैं लिटरली, और उसमें से जाके जिमी नीशम को देखो, उसको भी ऑलमोस्ट फुल टॉस थी। थोड़ा-सा अगर बुमराह ना होता, कोई और बॉलर होता, वो छक्का मारता। बुमराह के नाम का इतना प्रेशर लेकर इस वक़्त पूरी दुनिया के बैटर्स खेल रहे हैं कि वो बुरी बॉल भी करता है, वो उसको पुट अवे नहीं करते। अब मुझे पता नहीं आप लोग गेम को इस तरह एनालाइज़ करते हो या नहीं, मगर अगर गौर से देखो तो आप लोगों को खुद अगली बात से ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि बुमराह गेट अवे विद अ लॉट ऑफ बैड बॉल्स टू बिकॉज़ ऑफ आई हिज एग्री। रेपुटेशन। यार इसके ऊपर ना मैं ज़रा इसके ऊपर थोड़ा रिप्लाई करूँगा तुम्हें। देखो क्रिकेट जो जितनी भी है ना, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, इंटरनेशनल, ये ना स्प्लिट सेकंड्स का सिर्फ मार्जिन होता है आपके पास। Yeah. बुमराह को सबसे बड़ा मार्जिन पता है क्या? जो उसका रिलीज़ पॉइंट है ना, वो क्रीज से कितना आगे है, और हमारे बॉलर्स का देखो कितना पीछे होता है। अब देखो जब आपका बॉल हाथ से रिलीज़ होता है ना, बाय द टाइम वो बैट्समैन तक पहुँचता है, वो बहुत ज़्यादा एयर की फ्रिक्शन की वजह से अपनी पेस लूज़ कर जाता है। अगर आप बुमराह के जितने भी डिसमिसल्स देखोगे ना, वो प्लेयर्स बिल्कुल थोड़ा-सा लेट होते हैं और वहाँ पे वो आउट हो जाते हैं। इवन कि अगर आप आज रविंद्रा का भी मेरे ख्याल में कैच हुआ है ना, जो उसने स्क्वायर लेग के ऊपर उसका जो कैच हुआ कि फाइन लेग पे हुआ है, Yeah. उसको देखो कि उसने शॉट खेलने गया, वो सिर्फ एक फ्रैक्शन लेट हुआ है और वो उसका हाँ। एज लगा और वो वहां पे आउट हो गया है। बुमराह को ये उसके एक्शन का बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसकी वजह से उसके फुल टॉस भी मिस हो जाते हैं। Yeah. यही तो चीज ना मुझे यार याद है ये होती है। सोहेल तनवीर के अर्लीस्ट, जब वो बिल्कुल नया नया आया था ना, सोहेल तनवीर का भी यही होता था कि उसका बहुत ऑकवर्ड एक्शन था, और उसके रिलीज पॉइंट्स इस तरह के थे कि एकदम उसका उसका फुल टॉस भी होता था, लोग मिस कर जाते थे। वो सिर्फ फ्रैक्शन की एक बात होती है। Yeah. नहीं, ये वैलिड बात कर रहा है अरबाब, क्योंकि ये आई थिंक मैं लाइव आया हुआ था, कोई बंदा भी ये कह रहा था कि उसको फुल टॉस पे भी नहीं मार रही है। तो बात ये है कि हुँ, फुल टॉस पे ना डिसीव हो जाते हैं। बुमराह का फुल टॉस हुँ। भी डिसीव हो जाता है। अक्सर आप देखोगे ना फुल टॉस पे यार बेथल जब यही खेल तो रहा मैं था, पता आपसे नहीं बात कौन कर खेल रहा रहा था। हूँ। मैं हाँ? आपको यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि यार बुमराह का फुल टॉस कैसे रिसीव हो जाता है। अभी मैं आप एक बात समझना मेरी। अभी ना हमारे जो भी क्रिकेट खेलते हैं ना, उसको एक बात बोलते हैं कि भाई जितना भी बड़ा बड़ा बॉलर है ना, आपने उसकी रेपुटेशन पे नहीं खेलना, आपने इस बात पे खेलना है कि वो भी फेक वही बॉल रहा है। बॉल को देखो, हुँ, बॉलर को नहीं देखो, ठीक है ना? वो एक हुँ, फेमस बात है। अब मुझे हुँ। लगता है जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो बुमराह को एज़ अ बॉलर देख रहे हैं, वो बॉल जो कर रहा है वो नहीं देख रहे। था और ये अगर चीज़ आप कैरी कर सकते हो ना, तो ये तो आपके लिए अच्छा है यार। यू आर डूइंग दिस, यार कोई और पता तो है नहीं कर वो रहा। उसकी आप बात खुद सही है, ही लेकिन एक मेरे ख्याल में इतने अच्छे बॉलर माने जाते हो कि लोग आपसे इस तरह करते हैं। मैं ये कहता हूँ वो एम्फसाइज ज्यादा करे ज़लान हाँ, की, बोलो, मतलब बोल वो ले ज़ान। उसके नाम से बहुत डरते हैं। वो अरबाब भाई वाली बात सही है कि उसका रिलीज पॉइंट ऐसे, और ऊपर से उसने नई नई वेरिएशन, यार वो अपने गेम को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहा है। वो जो इंग्लैंड वाला ओवर देखो, उसमें उसने कैसे चेंज ऑफ पेस किया है, और वो पता नहीं यूं उंगलियों से जो भी करता है वो जादू, वो इतनी अच्छी उसने बॉल कराई थी। और वो बैट्समैन को भी बहुत डिसीव करता है। बैट्समैन भी सोच में आ जाते हैं यार ये अगली बॉल क्या क्या ही करा देगा। दूसरी चीज यहाँ पे अगर एक आप अब और ये इन बात देखो सब ना, ये भी है कि हम ये कह रहे हैं ना कि उसका उसके रेपुटेशन से लोग वो हो रहे हैं। तो ये भी हुँ, इसकी एक पार्ट और ही है, उसकी बॉलिंग का एक पार्ट ही है कि उसकी आई रेपुटेशन एग्री। है या कोई आज उन्होंने प्लेयर इसको जिसका मारने की और कोशिश की या नहीं लगा? आज उन्होंने जब वो आया यार ना हाँ, बिल्कुल। बॉलिंग में, उसको नहीं लगा। अब मैं तुम्हें ना एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। तुमने देखा कि बुमराह का रनअप कितना छोटा है। हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ। हाँ। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, ये भी जो हमारी ऑडियंस में देख रहे हैं, जो क्लब क्रिकेट भी खेल रहे होंगे, वहां पे ना स्टिक से बॉलिंग करते हैं। हुँ। वो 2 से 3 हम्म। कदमों से ना स्टिक के साथ वो बॉलिंग करते हैं, 130-35 के ऊपर, 40 के ऊपर भी करते हैं 2-3 कदम से। अगर आप बुमराह के एक्शन देखो ना, वो इस तरह लगता है जिस तरह स्लिंग शॉट नहीं होती, जिसको हम हाँ। गुलेल बिल्कुल। कहते थे छोटे होते। हुँ, हुँ। हम्म। उसका बिल्कुल उसकी बैक वाइंड करती है और एकदम रिलीज होता है। इसके अंदर या अगर आप बिल्कुल। हम्म। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी अगर आप लेट हो ना, तो आप फुल टॉस की आप कुछ कोई भी बॉल उसकी मिस कर जाओगे, जिसकी या वजह से उसको पिक हम्म। करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जितने भी खास तौर पे शोल्डर बॉलर्स होते हैं ना, उनके साथ ये चीज होती है। एक तो वो डिसीव होते हैं ऑफ द विकेट, क्योंकि उनका बॉल स्किड होता है, और अगर उनका बाउंस भी होगा ना, अगर उनका रिलीज पॉइंट आ गया, तो वो बॉल आप मिस कर जाओगे। या अच्छा, इस चीज़ से हम थोड़ा सेगवे करेंगे, इस पे हम काफ़ी ज़्यादा हमने वो कर दिया है। मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में भी बात करना था कि संजू सैमसन के ऊपर मैं थोड़ी बात करनी है कि ऑब्वियसली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वो है, 3 बैक टू बैक 50s, 3 मैच विनिंग इनिंग्स वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, फिर सेमीफाइनल में उसने खेली है इंग्लैंड के खिलाफ, फिर फाइनल में भी उसने 89 रन की इनिंग खेली है। संजू सैमसन के ऊपर आई थिंक टूर्नामेंट के स्टार्ट में तो किसी बंदे ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया होगा संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा। अगर इंडिया से भी होता तो ईशान किशन होता, अभिषेक होता,
शायद लोग कहते हैं कि डुबे या पांड्या इस तरीके का कोई प्लेयर होता है, संजू सैमसन से किसी को नहीं था कि वो प्लेयर भी होगा, 11 में होगा इंडिया की। लेकिन जो रिसर्जेंस हुआ है उसका ऑब्वियसली इसने 3 जो नॉक खेली हैं। टूर्नामेंट के शुरू में ऑब्वियसली वो सूर्या का वो क्लिप भी था प्री मैच वाला कि वो कह रहा था संजू को किसी जगह खिलाऊं, तिलक की जगह खिलाऊं या अभिषेक की जगह खिलाऊं। तो आई थिंक जिसकी जगह खिलाया है या जिसकी भी जगह खिलाया है और जिधर भी खिलाया है, संजू सैमसन इज प्लेड रियली रियली वेल। एंड पर्सनली स्पीकिंग मुझे तो बड़ी खुशी हुई है क्योंकि संजू सैमसन जब से आया है ना इंडियन क्रिकेट में, आई थिंक अब कोई 10-12 साल हो गए जब से आई थिंक मैं क्रिकेट देखना शुरू किया, संजू सैमसन तब से ही खेल रहे हैं आईपीएल में। आई थिंक सबको था कि कभी ना कभी इंडिया के लिए खेलेगा और कभी ना कभी कुछ ना कुछ करेगा। और आई थिंक बहुत ड्यू था कि आज उसने रन्स किए हैं। और आई थिंक यू कैन सी कि इतनी जर्नी और इतना हसल के बाद अगर पाकिस्तान में संजू सैमसन होता या पाकिस्तानी प्लेयर को संजू सैमसन वाली जर्नी से जाता, तो प्रॉब्ली उसने यही हर टाइम इंस्टाग्राम की स्टोरियां ही लगाई रखना था कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं हर साल आईपीएल आई में एग्री। टॉप करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ और मुझे सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन उसने इतनी देर सब्र किया है, उसने हसल किया है और उसको जहाँ मौका मिला है वर्ल्ड कप के दौरान उसे मौका मिला है। 3 मैच उसने बिल्कुल। खेले हैं और उसने अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप जिता दिया। आई थिंक यू हैव टू गिव द प्रेजेस टू हिम। यार संजू संजू यार सैमसन इसके के सैमसन ऊपर अंदर ना थॉट्स दूंगा। ये जो कंप्लेनिंग कल्चर है ना हमारा पाकिस्तान का, इसके मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। विक्टिम ये मेंटालिटी एक तरह से। ये आदत तो बुरी है, ये आदत तो बुरी है। लेकिन अगर आप संजू सैमसन अगर इंडिया की तरफ से नहीं ना खेल रहा था तो उसके घर का चूल्हा चल रहा था। अब ये देखो, ये भी है। पाकिस्तान की टीम से जो डोमेस्टिक में जाता ना भाई, उसके बहुत वैसे हमें बुरे पता हालात तो है नहीं है भाई। कि चलता है कि नहीं चलता। चलता है यार। सर उनको उनको बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं डोमेस्टिक में भाई। हाँ, ये भी है। हाँ। फिर वो आईपीएल खेलते हैं, वो पूरे साल के पैसे इकट्ठे बना देते हैं। हुँ, या तो आप इनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है ना, आप अभी नीचे इंडियंस भी आ जाएंगे, भिखारी भिखारी भिखारी। यार संजू सैमसन के ऊपर बात हो रही थी कि यार वो उसने इस तरह आके परफॉर्म क्यों करना शुरू कर दिया। यार देखो, परफॉर्मेंसेस वो दे रहा था अपने जिस बंदे की। यार फिर मैं उधर ही आऊंगा, मैं ना एक ब्रोकन रैकेट की तरह बोलता हूँ हमेशा यहाँ पे। भाई आपके बैकएंड पे रन्स हो ना, अगर रन्स हो तो आप चाहे 10 साल बाद आके भी खेलोगे, आप ऑलवेज स्कोर ब्रो, करोगे। ऑलवेज ऑलवेज यार, ऑलवेज, जाहिर सी बात है। फर्स्ट क्लास में जब रन किए हुए होंगे, आपका टेक्निक अच्छी होगी, आपके बैक पे रन होंगे, आपको एक कॉन्फिडेंट ही अलग होगा, कॉन्फिडेंस ही अलग होगा इंटरनेशनल लेवल पे जाते हुए। कोई भी बॉलर आपके सामने आ जाए, यू नो आई कैन टेक हिम डाउन, ठीक है ना। मगर अभी पाकिस्तानियों में मसला ये है कि अब देखो हसन नवाज को, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू गो टू हिट फर्गुसन फॉर 48 रन, ठीक है ना। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हाँ। आर ओपनर्स हुँ, जितने भी अच्छे हो, मगर फर्गुसन 48 नहीं मारेंगे। उन लोगों के दिल हुँ, खुले हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बहुत रन कर दिए हैं भाई, बहुत रन कर दिए हैं वो, इसमें उनके दिल खुल गए। और सेकंडली 3 चीजें इसमें वैसे, एक ये कि उनके दिल खुले हैं, सेकंड ये कि एक बहुत छोटी बाउंड्री, थर्ड के बैटिंग बेल्टर, ठीक है ना। इन सब चीजों को एक कंट्रीब्यूट करके की बात को मैं उधर से पिकअप कर लेता हूँ। यार वो सही बात हाँ। कर रहा है कि यार देखो, जितने भी रन्स है ना, इंटेंट है, ये जो भी हसन नवाज की बात हो रही थी यार, उसको मैंने देखा भाई उन्हीं शॉट्स पे बार बार आउट हो रहा है वो। जिन जिन हुँ, शॉट्स के पे खेलते हुए वो अपनी पाकिस्तान की टीम से बाहर हुआ था। देखो हुँ, अभी उस बंदे को चांसेस दिए जा रहे हैं डोमेस्टिक में हर जगह पे। उस बंदे को चाहिए कि यार वो ऐसी परफॉर्मेंस कर दे कि भाई वो टीम से बाहर हो ही ना सके। हुँ। अभी सैमसन जब टीम से बाहर था, उनकी मैनेजमेंट के अलावा भाई पूरा इंडिया उनके पीछे पड़ा था कि यार इसको क्यों नहीं खिला रहे, इसको क्यों नहीं खिला रहे, इसको क्यों नहीं खिला रहे। और जैसे ही वो टीम के अंदर आया, उसने किसी दूसरे बंदे को बात करने का मौका ही नहीं दिया। यार कंप्लेन भी पहले नहीं किया ना। आप देखो आपका दिनेश कार्तिक था, धोनी था, केएल राहुल था, ऋषभ पंत था, ठीक है? अभी ईशान किशन आ गए। इस टाइम के दौरान इस बंदे ने इंतज़ार किया, ही वेटेड पेशेंटली फॉर हिज फॉट और अब जब आया भाई, जो टॉक थी ना वो पिच के ऊपर ही दिखा दी, ठीक है? आपकी तरह वो इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज़ नहीं डालते कि हार्ट ब्रोकन इमोजी डाल दी, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ जी। तो ये काम नहीं किया यार, ये बहुत ही अच्छी बात है ये संजू सैमसन के बारे में। यार मैं परफॉर्मेंस आपको भी अच्छी देखो है। ना, वो किस तरह आके वो टीम में आके वापस किस तरह वो अपनी नेचुरल गेम खेलना शुरू कर देते हैं। यार सीधी-सारी बात है देखो, उनको पता है कि यार हमने यहाँ पे एक तो कंपटीशन किस तरह का है, हमने इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे तो हम इस टीम के अंदर रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यार अगर उनको ये है ना कि भाई अगर हम टीम से अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हुए हम लोग अगर स्कोर ना कर सके, हम वापस डोमेस्टिक में चले जाएँगे, तो उनको ये पता है कि यार उनका सर्किट चल जाएगा, ठीक है? उनको कोई किसी किस्म का ये मसला नहीं होगा कि यार अब कल कल को हमने अपनी क्रिकेट को किस तरह कंटिन्यू रखना है। अभी देखो आमिर जमाल जो था, आमिर आमिर जमाल जिसने ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा परफॉर्म किया था, वो हुँ, भाई जाके बाहर कहीं पे उबर चला रहा था किसी कंट्री के अंदर। तो वैसे आप जब प्लेयर्स को फाइनेंशियल फ्रीडम दोगे, तो वो प्लेयर्स फिर अपनी क्रिकेट खेलेंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे। नहीं तो फिर वो क्या करेंगे? वो स्टैट पैडिंग करेंगे जाके डोमेस्टिक के अंदर। जब उनको चांस मिलेगा आप कहोगे यार ये उस ब्रांड की क्रिकेट ही नहीं खेल रहे।
बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल। ये चीज़ अब देखो ना यार, अगर हम कहते हैं ना कि यार पाकिस्तानी क्रिकेट में उस लेवल का पैसा नहीं है, इंडिया के लेवल का पैसा नहीं है, यार कोई बात नहीं। अब देखो पीएसएल के अंदर आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आपने कितनी टीम से पैसे कमाए हैं, आपको चाहिए आप ट्रिकल डाउन करो अपने प्लेयर्स के ऊपर। लाइवली 60-60 लाख रुपए हम लोग मेंटोर्स को, ये शोएब मलिक टाइप के बंदों को हम लोग दे सकते हैं, जिनका फ़ायदा ही कोई नहीं है, और जिनकी वजह से शोएब मलिक खेला है, उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर मेरे ख्याल में सियालकोट की रीजन की तरफ से वो अज़ान अवैस को बारी नहीं थी मिल रही, उसकी उसकी जगह नहीं बन रही थी। वो टॉप परफ़ॉर्मर था अपने रीजन का। तो ये इस तरह के लोग जब आपके क्रिकेट में बैठे रहेंगे, आप किस तरह अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट सही करोगे? मिसबाह उल हक है, मिसबाह उल हक की अजीबो-गरीब हरकतें हैं। भाई अजीबो-गरीब तरीके से वो अपने बेटे को किसी तरीके से वो उसका बस चले तो वो इस वर्ल्ड कप के अंदर उसका कैप्टन होता है उसका बेटा। नहीं, इस वो तरह यार आई क्रिकेट डोंट तो पीएसएल नहीं में चलेगी सिलेक्ट नहीं भाई। किया ना, वो पीएसएल में तो नहीं सिलेक्ट पीएसए को किया जब सिलेक्ट बात ही उसकी ऑप्शन है। वो नहीं प्रमोट करता ब्रो, मतलब वो तो नहीं क्यों पेशावर नहीं करता, में प्रमोट ऐसे उसने कर इतना नहीं करता। दिया तक नहीं ब्रो। मिसबाह उल हक इस तरह का बंदा नहीं है, वो है थोड़ा सा सर वो मामलात में उसके। अगर वो अभी इस वक़्त अगर वो अपने बेटे को सेलेक्ट कर लेता ना पीएसएल के अंदर, तो उसका करियर एंड था जिस तरह का वो प्लेयर है। क्योंकि जो टीवी पे चीज़ें आई जाती है ना सामने, वो उसने अपने बेटे के ऊपर एहसान किया उसको ना लेके। नहीं, पर यार मगर फ़हाम ऐसा ने है कि वो परफ़ॉर्म भी आपके किया, अगर सुनैन उसका आप मुश्ताक रिकॉर्ड भी उठा है। लो इतना बुरा नहीं है फ़हाम का। सर उसका बहुत बुरा है उसका आपको पता है कि जिस इमर्जिंग एशिया कप के अंदर मां सदाकत ने क्या नाम है, मेरे ख्याल में टॉप स्कोरर भी था और आपको उसने इमर्जिंग एशिया कप जिताया। हाँ। उस हाँ। टूर्नामेंट के अंदर वो मां सदाकत की जगह पे फ़हाम उल हक को भेज रहे थे। तो सरफराज अहमद ने इंटरवीन किया कि भाई इसको कहाँ से भेज रहे हो? इसकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, ग्रेड 2 मेरे ख्याल में ग्रेड 2 था। उसके अलावा और आपके जो फर्स्ट क्लास है, इसके अंदर आप ये दोनों टाइप ऑफ क्रिकेट्स आप 1 साल के अंदर नहीं खेल सकते। तो एक एक्सेप्शन बनाई गई थी कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से खेल रहे हो ना, तो फिर आप फर्स्ट क्लास खेल सकते हो। उस कंडीशन के ऊपर जाके वो सिर्फ़ कंडीशन बनाई गई थी, पता है किस बंदे के लिए? फ़ार्म उल हक के लिए बनाई गई थी वो कंडीशन। हुँ। खैर हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं अपने मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन से। खैर अब काफ़ी हमने इधर-उधर की बातें कर ली हैं, लेकिन थोड़ी फाइनल थॉट्स लूँगा अब पूरे वर्ल्ड कप के बारे में, और आई थिंक ये भी है कि अब ऑब्वियसली एक और नई विंडो खुल गई है अगली आईसीसी टूर्नामेंट के लिए, जो एक ओडीआई का वर्ल्ड कप है। तो अभी तेरी तरफ आऊँगा, क्या फाइनल थॉट्स हैं इस वर्ल्ड कप में? क्या-क्या चीज़ें थी जो तू ज़िक्र करना चाहता है? और कमिंग जो टूर्नामेंट है, अभी पूरा जो साल आ गया, पीएसएल है, आईपीएल है, क्या थॉट्स हैं अभी? यार हमने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की तरफ से इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखी हैं, मगर कोई टीम परफॉर्मेंस देखी नहीं है। इस चीज़ के ऊपर हमने थोड़ा-सा गौर करना है कि टीम परफॉर्मेंस को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? प्लेयर्स के दरमियान जो एक ट्रस्ट फैक्टर है ना, प्लेयर्स के दरमियान भी और मैनेजमेंट के दरमियान भी, तो वो कितना एक अच्छा आप कर सकते हैं। बहुत ट्रस्ट है भाई, 50 लाख रुपए ट्रस्ट फंड लिया है उन्होंने अभी सारे प्लेयर तो से। ये भी है, उसके बाद फिर आपके जो ये मिडल ऑर्डर के मसले हैं कि यहाँ पे आप और भी प्लेयर्स हैं जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो उनको भी आप लेके आ सकते हो। जो हमारे बड़े-बड़े नाम हैं, उनको आप साइड पे बिठा दो, ठीक है। थोड़ा रेस्ट ले लो यार, इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर लो जो नई लड़के हैं। देख लो यार कैसे हैं, अगर अच्छे नहीं है चलो इनको वापस बिठा देना, पर एटलीस्ट आप ट्राई कर लो। अगली मेरे ख्याल से सीरीज़ आ रही है अगेंस्ट बांग्लादेश या श्रीलंका। बांग्लादेश के साथ है मेरे ख्याल से। बांग्लादेश। तो उसमें ही हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अल्लाह खैर करे यार यार, लेट्स कितनी होप कि वैसे, यहाँ पर तुझे मैं थोड़ा-सा कट करूँगा, कितनी वाहियात ओडीआई की स्क्वाड अनाउंस की है पाकिस्तान ने फॉर एग्रीड, द बांग्लादेश सीरीज़। एग्रीड। सारों का नाम लूँगा। साद मसूद 3 लिस्टें मैच खेला है, 1 विकेट लिया है, और वो पिक हो रहा है मुबस्सिर खान के ऊपर, वो पिक हो रहा है सुफियान हकीम के ऊपर। गाज़ी गौरी पता नहीं किसकी पर्ची है, अल्लाह जाने, पूरा पाकिस्तान ढूँढ रहा है किसकी पर्ची है। 25 की एवरेज है फर्स्ट क्लास में, लिस्टें में भी कुछ नहीं है, और वो खेल रहा है रोहेल नज़ीर, जिस बेचारे ने पिछले कोई 1.5, 2, 3 साल से मंडा है डोमेस्टिक को, 60-60 की एवरेज से खेला है। हसीबुल्लाह 45 की एवरेज, 46 की एवरेज। कितने और लड़के होंगे? गाज़ी गौरी किस तरीके से आ गया? फिर इसके साथ-साथ और भी कुछ लोग नाम ले रहे हैं कि अहमद शमाइल तो हुसैन को आपने रख दिया, शाहज़ेब खान को नहीं रखा आपने। क्या कह रहे हैं समित अज़लान? पटेल, सॉरी ज़लन मैं बात काटूँगा। समित पटेल का बयान आया, उसने कहा कि ये ओह! इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुँचाएगी। समित पटेल के भी बयान को आप सीरियस लेंगे क्या हम? ब्रो देखो, समित पटेल एक बहुत एक जेंटल लेफ्ट आर्म ऑफ भाई स्पिनर और थोड़ी बहुत आपको बैटिंग करने वाला प्लेयर था आपको यार। आपको एजेंडा नज़र आता है। देखो कैप्टन वो इस्लामाबाद बात सही यूनाइटेड है, का, बात सही है उसकी सो यार। सॉरी कैप्टन कह रहा हूँ, जो कोच है वो, देखो मैं अगर डॉट कनेक्ट ना हो रहे होते तो समित पटेल की कोई मतलब हाँ, मैं क्रिकेटिंग मज़ाक कर रहा फ्रेटर्निटी था, के अंदर बात कोई सही इतनी बात नहीं है। नहीं, नहीं वाक़ई इसमें लेकिन सही देखो बात शादाब को किस तरह लेके आया बैकडोर से।
अब ये गाजी हम्म। गौरी, यार गाजी गौरी मुझे समझ नहीं आ रही, इमर्जिंग एशिया कप के अंदर भी गया था वो, इसके अंदर भी आया, तो डोर्स तो कनेक्ट हो रहे हैं भाई, सीधी सारी बात है। यार नहीं, पर जैसे गाजी कि गौरी ये इस्लामाबाद के ना, लिए तो नहीं पिक हुआ सर। नहीं पिछले साल हुआ था ना वो। पर इस साल नहीं हुआ ना, मतलब इस्लामाबाद वाली बात फिट नहीं होती ना, वरना इस साल इस्लामाबाद में भी होता है। यार अहमद मुझे इस भी पे तो, शो और क्या करेगा फिर ना, उसके पीछे। जब हमारा वनडे है ना पहला, उसके एक दिन पहले बैठ के स्क्वाड को भी थोड़ा रिव्यू कर लेंगे, ये बातें भी कर लेंगे, फिर एक प्रीव्यू बना लेंगे ना हम्म। सीरीज का, कि व्हाट कैन वी हाँ, चलो बिल्कुल उसका एक्सपेक्ट बिल्कुल प्रीव्यू बना। and what can be the key takeaways from this series, और जितने हमारे अभी ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है अगला, उसके लिए हमारा क्या बिल्डअप है, ठीक है ना। ऑल दो वेरी वेरी पुअर डिसीजन के आपके इतने कम ओडीआई हैं, उसमें भी आप अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे रहे हो। आई थिंक नवाज, या बाबर, साइम should have been in the squad, क्योंकि you know you are going to have to carry them in the upcoming world cup, that is in South Africa actually, क्योंकि आपको पता है, अच्छा आपको ये भी याद होगा, कमरान गुलाम ने भी साउथ अफ्रीका में एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, which you do not expect from a Pakistani middle order batter, तो आपको उसको भी कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने माइंड में रखना होगा गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर इन साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। अ लॉट ऑफ या थिंग्स टू टॉक अबाउट ऑन आर इन आर वनडे सर्किट टू, तो आई गेस उस पर भी एक शो करेंगे, बात करनी चाहिए हमें, एक दो दिन पहले ना सीरीज का प्रीव्यू बनाएंगे उसका। चलो यार, फिर बात को मैं रैप अप करता हूँ। मैं थोड़ी बहुत इस वर्ल्ड कप के लेके थोड़ी थॉट्स दूंगा। ऑब्वियसली मेरी तो पॉडकास्ट आती रही है, बीच में लाइव भी मैं आता रहा हूँ थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। आई थिंक एक Are we फेयरली done एंजॉयबल talking वर्ल्ड about कप the था। match, by the way? एंड Are क्या we कह रहे done हो? talking about the match, by the way? I wanted to talk about one, two more things. हाँ, करो करो। यार एक दो बातें करनी है मैंने। एक तो ये ग्लेन फिलिप्स को आज इसने अवर करवाया है सेंटिनल ने, ठीक है ना। इट वाज अ पैथेटिक कैप्टनसी फ्रॉम सेंटिनल, ठीक है ना। फिलिप्स को पहले ओवर करवाया, ही सॉ दैट अभिषेक शर्मा वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट हिम। अभिषेक शर्मा को घटिया ऑफ स्पिनर्स ने आउट किया, मरकरम से आउट हो गया है वो, ठीक है ना। वो विल सलमान सलमान चैन भी आ जो रहा कि बहुत टॉप क्वालिटी ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर नहीं है, उससे आउट हुआ है। वो सलमान अली आगा से आउट हुआ है, सलमान अली आगा सलमान और अपडेटेड है यार। दूसरा मरकरम, मरकरम इन दोनों से आर्यन अच्छे दत्त। ऑफ स्पिनर। आर्यन रेड भी बोलते हैं, खैर बुलेट से तो अच्छा है आर्यन रेड, ठीक है। इन इन दोनों से आउट हो चुके हैं भाई वो, तो आप फिलिप्स को दूसरा ओवर क्यों नहीं दे रहे हो? आप वहां पर लगा रहे हो उसको, जो अभिषेक चाहता है कि मुझे फास्ट बॉलर मिल जाए और मैं सेट हो जाऊं, खुद आप उसको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि हाँ यार ये तू मुझे मार और तू सेट हो जाए। यार कौन, मतलब इतनी बेसिक बात है ये। अगर मेरी टीम के भी अगेंस्ट आएगा ना अभिषेक शर्मा, तो मुझे भी पता है कि इसको आउट करने का मेरा बेस्ट चांस यही है कि मैं स्पिनर लगाऊं, क्योंकि फास्ट बॉलर तो वो वैसे ही चाह रहा है कि मुझे मिले, मैं उसको सामने एक दो छक्के मारूं और फिर मैं बैक टू उस पे आ जाऊं, जो मैं अभिषेक शर्मा हूं, जो मेरी रेपुटेशन है। और वही हुआ, उसको उसको फास्ट बॉलर जी सर्व करता रहा है, वो चाह रहा था मुझे फास्ट बॉलर मिले। आप उसको फास्ट बॉलर सर्व करते रहे, उसने 21 बॉलों में 52 रन किए एंड यू वेंट कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम। तो भाई आप क्यों अगली टीम को मौका देते हो गेम में आने का? मुझे अभी तक भी समझ नहीं आ रही है क्या लॉजिक थी फिलिप्स को 5 रन के ओवर के बाद हटाने की। चलो ठीक है, आपने हटा दिया, मगर अगला जब 24 रन का ओवर हो गया फर्गसन का, फिर ले आओ कि यार गेट मी द विकेट ऑफ अभिषेक। आपका थॉट प्रोसेस कहाँ है? मतलब मुझे कभी कभार मैं यार वालिद के साथ बैठा हुआ था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि ये क्यों नहीं दे रहा है इसको, उसके ओवर क्यों संभाल रहे हैं भाई? अभिषेक की विकेट चाहिए, लो। पूरे वर्ल्ड कप में उसने कुछ नहीं किया, क्यों? उसके ऑफ स्पिनर उसको आउट कर देता था। इस बार आप ऑफ स्पिनर का एक बार अच्छा हो, उसके बाद भी नहीं लगा रहे, ऐसा लग रहा है जान के आ रहा है न्यूजीलैंड कसम से। और एक दूसरी बात करूंगा मैं, भाई लेफ्टी बैट्समैन है, लेफ्टी बॉलर है, ठीक है। रचिन रविंद्रा है, ईशान किशन खेल रहा है, और सेंटनर है, ईशान किशन खेल रहा है। ऑल दो सेंटनर होल्ड वेरी वेल, आई गेस सेंटनर इज द बेस्ट लेफ्ट आर्म बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ, वे ग्रेटर देन आदिल रशीद। आई रियलाइज दिस शिट टुडे, ठीक है ना। आदिल रशीद से बहुत अच्छा है। आदिल रशीद इतना सीनियर और एक्सपीरियंस बॉलर है, उसके बावजूद उसने शिवम दुबे से मिड विकेट पे 2 छक्के खाए थे, ये जानने के बावजूद कि शिवम दुबे सिर्फ और सिर्फ मिड विकेट पे छक्के मारता है। इसके बाद भी तुम 15 साल से खेल रहे हो, मुझसे वही छक्के खा रहे हो। खैर, और सेंटनर जो है, यार तुम इतने अच्छे और एक्सपीरियंस बॉलर हो, तुम्हें ये नहीं पता कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है उसको ऑफ साइड पे खिलाना है तुम्हें। और ईशान किशन जैसे लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो लेफ्ट साइड पे आपको छोड़ता ही नहीं है, तुम उसको मिडल स्टंप पे बॉल कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता वो मारेगा। रचिन रविंद्रा, तुम उसको मिडल स्टंप पे बॉल कर रहे हो। अब ये बात है कि क्या ल्यूक रॉन्ची जो उनका हेड कोच है, उसने ये बात इनको बताई नहीं होंगी? मतलब मुझे समझ नहीं आता कभी कभार इतनी बड़ी टीम्स ये गलतियां क्यों करती हैं। आप शिवम दुबे से छक्के खा रहे हो, निशम उसको मिड विकेट पे उसने वर्ल्ड कप में 20 छक्के मारे। आज उसने पहला छक्का मिड विकेट के अलावा एक्स्ट्रा कवर पे शिवम दुबे ने मारा था निशम को लास्ट ओवर में। आप उसको मिड विकेट पे मारने वाली बॉल दे रहे हो। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि बेसिक चीजें, इतनी बेसिक चीजें हमारे इंटरनेशनल टीम्स कैसे गलत कर सकती हैं, जो शायद क्लब लेवल पे भी मुझे अगर पता चलता है ना कोई बैट्समैन लेग साइड पे मिड विकेट पे 20 छक्के मार चुका है एक टूर्नामेंट में, मैं अपने बॉलर को बोलूंगा भाई तू उसको ऑफ साइड पे छक्का खा लो, लेग साइड पे लगाना, ऑफ साइड पे करा, 10 कराएगा ना, 10 पे 10 छक्का मार लेगा, मगर ऑफ साइड पे छक्का कहा, मिड विकेट पे छक्का नहीं कहा। आई होप यू गाइस आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है ना। बिल्कुल ये यार। वाली चीजें क्यों नहीं? अच्छा फिर ये कि ईशान किशन को वो पता है, इस पूरी दुनिया को पता है ईशान किशन का लेफ्ट साइड कितना पकता है, वो कोशिश करता है मैं ऑफ साइड से बॉल लेग पे ले जाऊं, ठीक है ना। आप उसको मिडल स्टंप पे लेफ्ट आर्म स्पिनर होकर बॉल कर रहे हो,
कहाँ थॉट प्रोसेस यार, इंटरनेशनल क्रिकेट यार वो खेल उसको रहे हैं। ड्रैग कर रहे थे लिटरली, वो ऑफ स्टंप से भी वो उसको ड्रैग करते हैं, और वो जब ड्रैग करते हैं वो बॉल बहुत दूर जाती है। बहुत दूर तो आप जाती सोचो है आप और आप उसको नेक्स्ट टाइम मिडिल स्पेलिंग पे तो वो एबिलिटी कितनी से दे तो रहे हो। वही, बिल्कुल आप उसको वैसे ही मिडल पे दे रहे हो। आप उसको कट पे खिलाओ भाई, कट पे खिलाओगे मुझे पता है वो चौका मार देगा पॉइंट। 2 रन तो सेव हो रहे हैं ना, 6 से तो बच रहा है और हर बॉल पे तो नहीं मारेगा। तो कहने का तरीका है यू हैव टू सेव योरसेल्फ इन अ बैटिंग विकेट लाइक दिस। 2-2 रन, 3-3 रन इस तरह करके आपको खुद को बचाना होता है, rather than this कि आप उसको मुंह पे बॉल दे रहे हो और बोल रहे हो लो मुझे लेग पे मारो। एक्चुअली आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड टुडे वाचिंग न्यूजीलैंड प्ले, क्योंकि आई थॉट दैट दे अंडर परफॉर्म। लास्टली आई आल्सो थॉट कि न्यूजीलैंड शुड हैव लॉस्ट टू साउथ अफ्रीका, सो वी कुड हैव विटनेस्ड अ बेटर फाइनल देन। तो बस आई मैं एग्री। थोड़ा-सा मुझे गुस्सा आया आई था, एग्री इसलिए मैंने एग्री सोचा था यार ये बातें करूँगा मैं। बिल्कुल यार इसमें थोड़ी एक अहमद मैं थोड़ी बात ऐड करूंगा, सिर्फ हाँ थोड़ी सी करो। बात। यार मेरे ख्याल में ना जो चीज़ है, मेरे ख्याल में जो ऑफेंस है ना, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। मैं इस बात के ऊपर यकीन रखता हूँ। बहुत ज़्यादा नेगेटिव बॉलिंग हुई है यार। देखो एक चीज़ यार हर बंदे को पता है, पिछली 4-5 साल की क्रिकेट जो इंडिया ने खेली है ना, इसके खिलाफ अगर आप जेन्युइन पेसर लगाओगे ना, अगर उसके पास स्किल्स नहीं है ना, वो बहुत मारते हैं। हुँ, वो चाहे हारिस रऊफ हो जाए, वो चाहे वो नोकिया हो जाए, जो मर्जी हो जाए, वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल, मारते हैं। बहुत आज भी मारा, वही बिल्कुल, हुआ है। उसको पावर बिल्कुल, प्ले में लेके आने का कोई मकसद नहीं बनता था। बिल्कुल। यार अच्छा एक सेकंड, आप पेसर्स को ला रहे हो ना, आपने पहले 4 ओवरों में 3 डिफरेंट पेसर्स ट्राई किए हैं। लाइक आप पेसर हाँ, को वो मोमेंटम सेट ही नहीं होने बनने का दे रहे। टाइम ही नहीं दे रहे, आप दूसरा ओवर ही हुँ, उसे नहीं दे रहे। उसको आप कह रहे हो भाई जो बिल्कुल। नया ओवर आएगा, नया बंदा आएगा। शुरू 4 तो ओवर ये भी 4 बड़ी अलग-अलग चुभन बॉलर निकलती करवा है। रहे हैं। हुँ, और जबकि हेनरी और फिलिप्स ने पहले 2 ओवर इतने अच्छे कराए थे, पर उनको अटैक से बाहर निकाल के डफी और फर्गुसन को 15 रन और 20 रन के ओवर बिल्कुल। दिए हैं फिर। वही तो मैं बोल रहा हूँ अहमद, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप ये क्यों कर रहे हो? मतलब क्या कोई रूल है आईसीसी का कि आज 4 ओवर शुरू के 4 अलग-अलग बॉलर करेंगे कि आप उससे बाइंड हो? मतलब ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड ने खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा की हैं। और एक और बात मैं हेनरी का करूँगा, हाँ, पहला ओवर मैट हेनरी का पहला ओवर बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा लेकिन था। उसको उसके अटैक से लिए बाहर छक्का ही लगा निकाल था दिया, उसका। जब वो वापस आया तो उसका रिदम खराब हो गया था। जो वो दूसरा जो बिल्कुल, ओवर नेगेटिव कराया वो बॉलिंग बहुत कर रहा अच्छा था था। ना, वो बहुत ज़्यादा आउटसाइड ऑफ स्टंप करना चाह रहा था। हालाँकि यार वो बच अगर रहा आप क्योंकि था रन देखो पड़ ना। ना, गए थे, पिछले ओवर में रन पड़ गए थे इसलिए। हाँ, वो बच रहा था ना, ठीक है। वो देखो व्हाइट बॉल हाँ, जो होती है ना उसको नहीं बोला करो, वो सही करा था। अर्शदीप ने व्हाइट की थी पिछले मैच में विल जैक्स को, मगर इवेंचुअली आउट कर दिया था ना, तो वो एक प्लान के तहत जो करता है वो मसला नहीं होता। अच्छा, मैं एक और बात कर रहा था लास्टली कि भाई आप लोगों ने इस मैच में कॉल मैकॉन्की को बिठाया। यू गाइस न्यू कि अगर आप टॉस जीते आप केस पे जाओगे। सेकेंडली यू न्यू कि अगर केस पे जाओगे इंडिया 200 प्लस का टारगेट देगा। तो यू वुड लाइक टू इंक्रीज योर बैटिंग स्ट्रेंथ कि भाई अगर हमें 200-250 हो तो हमारी बैटिंग बढ़े। आप कॉल मैकॉन्की को बिठा रहे हो डेट टू अगेंस्ट 4 to 5 लेफ्ट हैंडर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। आप उसको मतलब क्या, मुझे समझ अभी भी नहीं आ रहा है क्या न्यूजीलैंड ये फाइनल खुद आ रहा है। आपके बेस्ट रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है उनको यूज तो करो यार। कॉल मैकॉन्की को आप बिठा रहे हो, जैकब डफी को खिला रहे हो, ठीक है मुझे पता है बैटिंग विकेट जहाँ होती है वहां पर आप फास्ट बॉलर पे ज्यादा चांस लेते हो कि यार शायद ये बच जाए। मगर फिर बैटिंग का रिस्क, तो फिर आप पहले बैटिंग करते, फिर आप पहले बॉलिंग भी कर रहे हो। मतलब टोटली आउट ऑफ सॉर्ट्स थी न्यूजीलैंड आज। और लास्ट बात, हाँ, जो भी वर्ल्ड कप का फाइनल होता है ना वो रात में नहीं होना चाहिए भाई। बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाता है सेकंड बैटिंग वाली साइड को, ठीक है ना। जो भी सेकंड बैटिंग, अब यहाँ पर आज न्यूजीलैंड अगर सुबह का मैच होता कभी होता कि पहले बॉलिंग करती, हमेशा पहले बैटिंग ही करती। रात में जाहिर है ड्यू फैक्टर की वजह से उनको, उनका एक दिमाग में बात प्ले कर रही थी, तो ड्यू नहीं फैक्टर पर उन्हें बहुत बुरी। फ़ायदा हुआ तो नहीं है ऐसे। हुआ नहीं है, यार हुआ बट नहीं आप है। 2024 का देखो ना, हुआ वो सुबह के टाइम हुआ था, वो वेस्ट यार, इंडीज़ में। हाँ तो उधर नहीं हो पाया था ना चेज। यही तो बोल रहा हूँ, वहां पर हाँ, इवन बात किल सही हुई है। थी, कितना अच्छा फाइनल हुआ था। कितना अच्छा फाइनल हुआ था याद है। और लास्टली ये कि यस, देखो यस। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के मैच में न्यूजीलैंड प्योरली वॉन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि सेकंड इनिंग में बॉलिंग ही नहीं हो रही थी भाई। 12 या ओवर में न्यूजीलैंड बिल्कुल। ने लगा लिया, आज तुमने अंदाजा हो गया ना। और लास्टली यहाँ एक और बात, हमारे जो बंदे बोल रहे हैं ना आज इंडिया ने तबाही मचा दी, बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, नॉट एट ऑल। अक्षर पटेल की शुरू के 2 ओवर देखना, 2 ओवर में उसने 10 बॉलें अपने पाँव पे पटकी हैं। अगली टीम मार ही नहीं रही है भाई, तो फिर तो हर बॉलर ही अच्छा लगेगा ना। सिर्फ आज जाना और अक्षय पटेल की शुरू की 12 बॉलें देखना, अगर उसमें से 8 उसने अपने पाँव पे ना टप्पा मारा हुआ हो ना, इनफैक्ट जिस बॉल पे फिनाले आउट हुआ है, यार तुम 6.25 फुट के बंदे हो, तुम्हें शॉर्ट बॉल बंदा दे रहा है, इतनी शॉर्ट सामने की मांग रही है, तुम बंदे के हाथ में खेल रहे हो जो वहां पे फील्डर खड़ा है, तो उसको हैव टू मूव एन इन। तो कहने का मकसद है भाई, बस मैं जा रहा हूँ, अब मैंने बहुत बातें कर ली आज, ठीक है ना। सबसे ज्यादा यार बोला आज पॉडकास्ट में, अग, क्योंकि आई वाज लिटरली फ्रस्ट्रेटेड ऑन दिस डिफीट ऑफ न्यूजीलैंड, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी डेटा ड्रिवन साइड और बहुत बेहतर कर सकती। यार एक और चीज़ देखो यार, जो चीज़ इंडिया टीम के लिए विराट कोहली कर गया ना यार, वहाँ पे फिर इसका मेंशन आ जाएगा।
भाई उसने इस तरह की सिचुएशन से उसने चेजेस किए हैं मैं ना कि अब हर बंदे के बिल्कुल। दिमाग में ये चीज बैठ गई हुई है कि यार इंडिया बहुत अच्छी चेजिंग साइड है, ये वाली साइड बहुत अच्छी चेजिंग साइड नहीं है, ये जो अभी करंटली खेल रही है। ये फर्स्ट बैटिंग में आपको उड़ा के रख देगी जिस तरह की ये बैटिंग है। इसके अंदर उस तरह के बैटर्स नहीं है, ये प्रेशर्स के अंदर आगे क्रम्बल भी प्रेशर के अंदर आगे क्रम्बल भी करते हैं इस तरह के वेरी वाले गुड बैट्समैन। पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। मेरे ख्याल में इनको आज पहले क्या नाम है खुद बैटिंग करनी चाहिए थी न्यूजीलैंड को और मैं उनको उनसे चेस करवाना चाहिए था। वही बात आ या जाती है यार बाबू, यहाँ पर कि अगर सुबह का मैच होता तो न्यूजीलैंड लेती चांस, मगर रात के मैच में ब्रो आप क्यों अपने बॉलर्स को बिना वजह टेंशन देना चाहोगे? अब आप देखो पिछले मैच में इंडिया ने 250 किया था, वो इसलिए जीते थे। यकीन करो अगर इंडिया 220 करता ना तो इंग्लैंड 2 ओवर पहले 3 ओवर पहले चेस करता। अफ्रीका ने 180 या किया था, न्यूजीलैंड ने 12 ओवर में चेस कर दिया था। ब्रो ड्यू फैक्टर की वजह से कोई भी नहीं चाहेगा कि रात के उस पहर में मेरे बॉलर गेली बॉल से बॉलिंग कर रहे हो। भाई अगर आखिरी 3 ओवरों में 60 भी होगा ना तो भी शायद बन जाएगा, इतनी मुश्किल हो जाती है बॉलिंग करना, और हम ये देख चुके हैं। ठीक है, शनाका ने कैसे वहां पर बन रहा था ना, वहां पर भी स्कोर जो शाइन अफरीदी छक्का खा रहा था। तो कहने का मकसद है बहुत ज्यादा रात को फाइनल का मसला हो जाता है। आई नो दी आई बॉल्स दी एवरीवन वाचिंग द फाइनल और टिकट्स वगैरह बिकनी होती हैं, सही है सब कुछ, मगर यार प्लीज भी कोशिश करें कि दोनों या फिर शाम को जल्दी जल्दी हो जाए, इतनी रात में मैच ना जाए। शाम में 8 बजे तक मैच खत्म हो जाए, एक इनिंग सुबह हो जाए एक रात में हो जाए, तब इतनी ड्यू नहीं आई होती। हाँ, यार मैं चलो इस हाँ, बोल रहे एक प्लीज। चीज एक चीज ना के ऊपर मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा। जब पाकिस्तान और श्रीलंका का जो नॉकआउट मैच था ना, जिसके अंदर फखर जमान और साजिद फरहान ने 175 की पार्टनरशिप बनाई थी, ठीक है, हाँ, आपकी फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप। उसके बाद विकेटों की लाइन लग गई यार, ये दोनों आउट हुए, सारे आउट होते गए। हमारा एंड में जो टारगेट था वो 210 या समथिंग इतना कुछ था। इंडिया का भी आज सिमिलर सीन हुआ था। इनके 2 बिल्कुल ओवरों सही में बोला, कोई मेरे ख्याल से 4 विकेटें गिर गई थी। 2 ओवरों में 4 बिल्कुल। विकेटें गिर गई थी। दे कुड हैव कोलैप्स्ड लाइक पाकिस्तान और इनका टारगेट 230 तक तो हो जाता, 230 235, ठीक है। अब 257 से 235 एक बहुत बड़ा एक चीज़ है, ठीक है, साइकोलॉजिकल एक अ, बड़ी चीज़ है, ठीक है। न्यूज़ीलैंड शायद इसको डिफरेंटली अप्रोच करती, शायद यू नो कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। बट उसके बाद हार्दिक पांड्या और ये सारे लड़के हैं, इन्होंने जिस तरह खेला है, यार तालियाँ आपको देनी चाहिए कि इन लोगों ने वो पाकिस्तान वाली परफॉर्मेंस नहीं दी, ठीक है? इन लोगों ने सही तरीके से खेला, क्योंकि आप जब इस सिचुएशन में आते हो ना कि आपका जो स्कोर है ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, नया बैट्समैन आएगा तो वो तो कहेगा भाई मैंने मारना ही है, ठीक है? मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, विकेटें इतनी ज़्यादा पड़ी होती हैं। उसे मारने के चक्कर में भाई आप आउट हो जाते हो। आपने देखा है सूर्या कुमार और ये सारे पहली-पहली बॉल पे आउट हो रहे थे। तो यही चीज़ है, ये चीज़ इंडिया ने बहुत अच्छी की है और आई थिंक ये भी टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे भी टीम्स कोलैप्स कर जाती हैं। But it has been Mohammad Ahmed, it has been Azan Asim, it has been Aslan Ahmed, it has been Ibrahim Ahmed. We'll see you guys in the next one. Take care. Allah Hafiz. Bye bye. No.